नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद। नया साल नई उम्मीद। आज हमारे साथ हैं अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा। पशु चिकित्सा विभाग में कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के लिए नया साल कैसा रहेगा, क्या उनकी उम्मीद है, इस पे हम विशेष वार्ता कर रहे हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो नया साल कर्मचारियों के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं, इस बारे में बताएं। सर्वप्रथम मैं न्यूज संभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं और कर्मचारियों के बारे में हमसे वार्ता करने आए। मैं न्यूज संभाग के भाई विनोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बताएं सर, आपकी क्या नया साल में रहने वाला है? सर जी, हमारा क्या है कि सरकार ने आज से 3 वर्ष पूर्व कर्मचारियों से घोषणा पत्र में बड़े बड़े वायदे किए थे। एक भी वायदे पर वो खरा नहीं उतरी। सरकार ने 3 साल तक कर्मचारियों से संवादहीनता बनाई, कर्मचारियों के अहित किए। उस कड़ी में हमने, आपको पता होगा, काफी आंदोलन किए, ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन, यहाँ तक कि हमने खेमराज कमेटी की जो आदेश हुए दोबारा कमेटी बनाई, उसके आदेश होलियां जलाई। और हमने सबसे बड़ा कार्यक्रम जो किया वो किया, प्रशासन, गांव के संघ और शहर के संघ जो शिविर लगे, हमने उनका पूरी तरह से बहिष्कार किया। जब सरकार की आंखें खुली कि राजस्थान का कर्मचारी सड़कों पे आ जाएगा, तो सरकार ने हमें वार्ता के लिए न्योता दिया। और 2 नवंबर को जब ये बहिष्कार चल रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों को हमको वार्ता के लिए बुलाया और 2 तारीख को कर्मचारियों से वार्ता के लिए चीफ सेक्रेटरी राजस्थान सरकार और कार्मिक सेक्रेटरी और राका साहब जो सीएम साहब के विशेष अधिकारी हैं, और हमारे कर्मचारी पूर्व नेता थे जो आज सीएम साहब के बहुत नजदीक है, भाई धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब से हमारी वार्ता हुई। और वार्ता में ये निष्कर्ष निकला कि कर्मचारियों के मांग पत्र पर सरकार बिल्कुल संवादहीनता बनाई हुई है। अगर कर्मचारियों समय रहते हुए उनकी मांगे पूरी नहीं की, घोषणा पत्र अमल में नहीं लाया गया, तो कर्मचारी सड़कों पर उतरेगा, हड़ताल पर जाएगा। आपकी समस्या क्या मुद्दे हैं कर्मचारियों को? हमारी मेन मांग है, सरकार ने हमारे साथ जो धोखा किया, हमें जो वेतन आयोग दिया उसमें भी कटौती करने जा रही थी, यानी दी हुई रोटी को छीनना चाह रही थी। कर्मचारी जागा और हमको राजस्थान सरकार ने जब ये कहा, तो हमारी 2 मांगे सरकार ने उसी समय पूरी की। एक तो जो वेतन कटौतियां सरकार कर रही थी वो बंद कर दी, उसके आदेश जारी कर दिए। और जो संविदा कर्मी है राजस्थान में, उनको नियुक्ति के लिए सरकार ने कहा था घोषणा पत्र में, उनके लिए उन्होंने 1 महीने का वायदा किया कि हम आपके पूरे मांग पत्र पर 1 महीने विचार करेंगे। हमने इस सरकार को बिल्कुल खुले शब्दों में कहा था कि हम कोई भी कमेटी या उस पर विश्वास नहीं करते। पहले आपने सामंत कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट उजागर नहीं हुई। उससे पहले ही आपने दूसरे आईएएस खेमराज की कमेटी बना दी। जब एक रिपोर्ट उजागर नहीं हुई, उसको पता नहीं चला हमको, तो उसका हमने विरोध किया और जिला कलेक्ट्रेट के सामने होली जलाकर प्रदर्शन करके हमने ज्ञापन दिया। शब्दों में बताएं, आपकी मांग क्या है? क्या कौन कितनी मांग है? हमारी जो मेन मांग है वो है 11 हमारा जो 11 सूत्री मांग पत्र है, उसमें ये है कि जो ग्रेड पे में कमियां हैं उनको पूरी की जाए। विभिन्न संवर्ग है, हमारे जो महासंघ है उसमें करीब 34 संगठन है। और आज करौली जिले में 24 संगठन बहुत एक्टिव है, जिसमें विभिन्न संगठन है, चाहे पटवार संघ हो, चाहे ग्राम सेवक संघ, कृषि पर्यवेक्षक संघ, राजस्थान नर्स एसोसिएशन, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ, मंत्रालय कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ के 3-4 है, शिक्षक संघ प्रगतिशील, शिक्षक संघ शेखावत, शिक्षक संघ पंचायती राज। मांग बताएं, अपनी मांग क्या है? हमारी मेन मांग है कि जो हमारी जो ग्रेड पे में अंतर है वो पूरे किए जाए। ठीक है। हमारी सरकार से सबसे ज्यादा मांग है कि जो हमारे पुराने साथी है, जिनकी आज के परिवेश में आप ये देखो कि हमारे जो नए साथी लगे हैं, उनकी पेंशन ही बंद कर दी सरकार ने जी। और बुढ़ापे का सहारा होता है पेंशन। अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो सरकारी कर्मचारी बहुत परेशान रहता है। पुरानी पेंशन चाहते हैं आप? ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, एनपीएस को बंद किया जाए। और इसके एवज में हमने आज हम प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं
और हम ये भी कह रहे हैं, कल हमारे एनपीएस के प्रदेश संयोजक जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ की ओर से भाई सज्जन सिंह जी चौधरी करौली पधार रहे हैं और हमने यहाँ विवेकानंद पार्क सिटी पार्क में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया है, जिसमें एनपीएस कर्मचारियों के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अब और क्या मुद्दा है? 3 बताइए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, एक स्थानांतरण नीति बनाई जाए, ट्रांसफर नीति। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ट्रांसफर आए दिन कर्मचारियों के इधर उधर ट्रांसफर कर देती है सरकार बिना कोई उसके, तो हमें एक स्थानांतरण नीति बनाई जाए। कर्मचारियों के जो भत्ते हैं, जो आज महंगाई के युग में पुराने भत्ते चल रहे हैं, वो बढ़ाए जाए। ठीक है। समय समय पर हमारे जो ग्रेड पे में अंतर है उसको खत्म किया जाए। कई सरकार संगठनों की पदनाम की मांग है, आज से 50 साल 40 साल से एक ही पदनाम चले आ रहे हैं, चाहे वो पटवारी हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे पशु चिकित्सा कर्मचारी को पदनाम किए। अधिकारी बनना चाहते हैं सभी, अधिकारी नहीं बनना चाहते हम अधिकारी। आज एक बात बताइए, आज एक नायब तहसीलदार जो होते हैं या तहसीलदार होते हैं और वो आरएएस बन जाते हैं, फिर सीनियर आरएएस बन जाते हैं और फिर आईएएस तक प्रमोट हो जाते हैं। तो कर्मचारी 9, 18, 27 को जो लाभ मिलता है उसमें 3 परिलाभ मिलते हैं, लेकिन उसको पदोन्नति समय पर नहीं हो पाती। पदोन्नति चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं। और आज जैसे ग्राम विकास अधिकारियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उनको ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी बनाया। नर्सेज ने, हमारे संगठन ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उनको नर्सिंग ऑफिसर बनाया। तो ऐसी ही एक पदनाम की हमारी लालसा है जो पूरी की जाए। ठीक है। और हमारी एक जो विशेष मांग है वो यह, कार्मिकों को भवन निर्माण, भवन ऋण समय समय पर दिए जाए बैंकों के माध्यम से। और अच्छा, आपने मांग बताया राजेश जी, ये कर्मचारियों की मांग कहीं पूरी नहीं होती है, आए दिन आंदोलन धरना प्रदर्शन, क्या मैसेज दे रहे हो? आपको कितनी मांग होगी भाई आपकी ऐसी? देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज कोई भी, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और आज का समय है, बदलाव चाहता है कर्मचारी। सरकार ने घोषणा पत्र में हमसे जो वायदे किए थे वो एक भी वायदा पूरा नहीं किया आज तक। एक भी बात पूरी क्यों नहीं होती है? कितना वो चाहते हो सरकार से आप? नहीं, हम तो कुछ नहीं चाहते सरकार से। आज महंगाई के टाइम में हम चाहते हैं डीए कभी 2%, कभी 3% बढ़ता है, इतनी महंगाई बढ़ती है। आज पेट्रोल डीजल के दाम देखो सरकार ने कितने बढ़ा रखे हैं। वेतन बहुत मिल रहा है ना अब तो। नहीं, वेतन तो मिल रहा है, तो इतनी महंगाई बढ़ रही है। हाँ, अरे आम जन की भी सोचो ना, कभी कर्मचारी आम जनता को तो कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं, तो आम जनता के हम सेवा करते हैं, राजकीय सेवा के, राज सेवा करते हैं हम। हाँ। हम 24 घंटे सरकार के मतलब कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी कर्मचारी हो, चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहर में हो। करौली तो डांग क्षेत्र है, जहाँ इतनी मतलब परिस्थितियां हैं कि कई जगह तो सड़कें भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर्मचारी अपनी सेवाएं देते हैं। सेवाएं क्या मोटी तनख्वाह भी लेते हो सेवाओं के बदले? नहीं, तो मोटी तनख्वाह कुछ भी नहीं है साहब। ये जो तनख्वाह है ना, आज एक जो कर्मचारी लगता है वो 20-22 हजार रुपए मिलते हैं उसको शुरू में। अब 20-22 हजार में करौली में आज के गुजारा हो जाता है क्या बताइए? 20-22 हजार तो 1 साल 2 साल मिलते हैं, बाद में कितने मिलते हैं उसको बता दो। संविदा पे जो कर्मचारी जो कितने मिलते हैं 2 साल बाद? प्रोवेशन पे जो, अरे ग्रेड पे में बहुत अंतर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ग्रेड पे में आज भी असमानता है। और हम ये चाहते हैं, जब दिल्ली, ये भाई सरकार ने ये कहा था कि दिल्ली हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान। जब अच्छा, आपसे एक प्रश्न है जी सर, कि आप आंदोलन धरना प्रदर्शन लंबा चलता रहता है आपका, ऐसा कर्मचारी कोई काम बताएं कि आपने बहुत बड़ा जनहित का इस समाज का कर्मचारी मिलकर एक अच्छा काम किया? आज हमारा ग्राम सेवक है या कृषि पर्यवेक्षक है या नर्सिंग का कर्मचारी है या पशु चिकित्सा कर्मचारी है, डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जनता से लगाव है। सरकार की योजनाओं को चलाने वाले ही कर्मचारी होते हैं। अधिकारी तो कमरों में बैठ के योजनाएं बनाते हैं और उसको कर्मचारी ही फील्ड में ले जाते हैं। कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होता है सरकार की। तो फिर कर्मचारी की सरकार सुनती क्यों नहीं है? यही तो सरकारी कमी है। जो सरकार आती है वादे करती है कर्मचारियों से, लंबे लंबे चुनाव के टाइम में चुनावी वादे जो थोते साबित होते हैं। लेकिन अब तो लगता नहीं है कर्मचारी की मांग ही इतनी ज्यादा है, पूरी नहीं हो पाती। देखिए सर, ऐसा कर्मचारियों की मांगे तो यूं बढ़ती जा रही है कि कर्मचारियों की मांगे किसी सरकार ने आज तक पूरी तरह से पूरी नहीं की। और ऐसा नहीं है कि कर्मचारी, अगर सरकार को कर्मचारी चला रहा है, आज आप देख लिए मंत्रालय कर्मचारियों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। मंत्रालय कर्मचारी सड़क पे है, कितने दिन धरने प्रदर्शन किए, उनकी एक भी मांग पूरी अभी तक नहीं की गई है। मतलब संस्थापन अधिकारी जो होता है वो उसकी 2800 और 2200 और 2400 पे ग्रेड है। आप बताइए पे 2400 और 2800 में क्या होता है? तो क्या कर्मचारियों की मांग कहीं पूरी हो सकती है क्या? सब पूरी तो, यानी पूरी तो कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं, बदलाव होते रहते हैं।
समय के हिसाब से आपको सब चीज चाहिए। अच्छा, आप लास्ट में बताएं, भविष्य में नया साल जो आने वाला है, नए साल में आप कर्मचारी संगठन से, सरकार से क्या उम्मीद रखते हो, क्या चाहते देखो, हमें सरकार ने 1 महीने का टाइम दिया था हाँ। वार्ता में। 2 नवंबर को हमारी सरकार से वार्ता हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई यादव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 15 सदस्यीय दल हमारा गया था। नजदीक जिलों के जिलाध्यक्ष गए थे सीएम साहब के पास। तो उन्होंने कहा 1 महीने का समय दो, 2 मांग हम हाथों पूरी करते हैं। आप कौन कौन सी मांग पूरी की? 2। एक तो वेतन कटौती जो हो रही थी कर्मचारियों से, वो बंद कर दी। ठीक है। और जो हो गई है उसको वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 बात। और दूसरा, संविदा कर्मचारियों को हम बहुत जल्दी उनको परमानेंट कर देंगे। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो नए साल में? पहली सबसे बड़ी डिमांड ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से चालू की पुरानी जाए। पेंशन को, देखिए आप सब सुन लीजिए, पुरानी स्कीम को चाहते हैं। जी, बात सर। नंबर 1। फिर बताएं। एनपीएस को खत्म किया जाए। ठीक है। और दूसरी ये वेतन जो पे ग्रेड में अंतर है, हाँ, उसको पूरे किए जाए। बात नंबर 2। कर्मचारियों को समय समय पर जो ऋण है उपलब्ध कराए जाए। आज कर्मचारी वर्ग में बहुत बड़ा संतोष ये है कि एक कर्मचारी कहीं भी रहे, वो ग्रामीण में रहता है या कहीं भी रहे, उसको जो सेंट्रल में वेतन भत्ते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। ये आपकी मांग है? जी। अच्छा, ये बताइए, कर्मचारी एसीबी बहुत पकड़ रही है, कर्मचारियों को बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब साहब ऐसा इसमें क्या है, लग रहा है आपको, क्या सुधार? आप ये कभी चिंतन करते? सर, ये तो मेरा प्रश्न सुने आप कभी जब कर्मचारी संगठन की मीटिंग होती है तो कभी चिंतन करते हो कि यार जनता को परेशान मत करो, पैसा मत लो, सरकारी बहुत दे रही है, क्यों भ्रष्टाचार करते हो? देखिए, एसीबी पकड़ रही है, मैं प्रमाणिक बात कर रहा हूँ, कई पकड़े ना, एसीबी ने पकड़े कर्मचारी? कई कर्मचारी पकड़े हैं जी, लेकिन कुछ साजिश के तहत भी पकड़ा जाता है। साजिश कैसे होता है बताओ इसमें? कर्मचारियों को यह कोई काम से गए, उनका काम नहीं हो रहा है, हाँ, उनको लोभ दे दिया जाता है और साजिश के तहत भी कई बार पकड़ा जाता तो है। पैसे तो लेते हैं ना वो। अब साहब कुछ तो होते हैं, तो उसमें तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस पे कभी चिंता नहीं करते आप नहीं, कर्मचारी चिंतन संगठन? हम करते हैं, लोगों से कहते हैं जनता की सेवा करो। सरकार अपने लिए वेतन दे रही है, अपन 24 घंटे सरकार के नौकर है, हाँ, अपन को जनता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अब आप जानो, एक परिवार होता है तो उसमें एक आदमी कपूत होता है, सारे कर्मचारी बदनाम होते हैं, सारा परिवार बदनाम होता है। तो ये तो उसके लिए तो हम क्या कर सकते? देखिए, बाबुओं की फाइल टाइम से रखती नहीं है, कई टीचर टाइम से स्कूल जाते नहीं है, ऑफिस से बंद रहते हैं। कोई बात कभी नहीं है। इन मुद्दों पे चर्चा करते हो क्या आप लोग? देखो, शिक्षक वर्ग है या मंत्रालय कर्मचारी है, ऐसी बात नहीं है कि स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते। नहीं, कई बंद भी मिले हैं, सरकार के रिकॉर्ड में बंद मिलते हैं कई। तो कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। हाँ। तो एक घर में कर्मचारी अच्छा मुख्यालय पे ठहरते हैं। आप बताइए, आप जिलाध्यक्ष हैं कर्मचारी महासंघ के, इस करौली जिले में कितने कर्मचारी होंगे जो मुख्यालय पे ठहरते हैं? ये तो आपकी बात सही है कि कर्मचारी जिला मुख्यालय पे या अपने कार्यस्थल पे पाबंद है। हाँ, उसको मुख्यालय नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ना चाहिए, आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये छोड़ तो रहे हैं। सही है, मुख्यालय पाबंद है। हाँ, जैसा आज मैं जिला मुख्यालय पे या सहायक सूचना प्रबंधन विकास अधिकारी पोस्ट पे लगा हूँ, हाँ, तो मैं भी यहाँ पे जिला मुख्यालय पाबंद हूँ। 24 घंटे मैं सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। हाँ, आज ग्रामीण में जो कर्मचारी रहते हैं हाँ, या रहते हैं, हो सकता है उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पाए, लेकिन इतना जरूर है कि वो रात को अपने घर सोने आ जाएं और इमरजेंसी आए तो जा भी सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं, मैं एकदम कुछ बाद में। और बाकी बहुत से लोग कर्मचारी ऐसे हैं जो ग्रामीणों में ही प्रवास करते हैं, ग्राम में ही प्रवास करते हैं। धन्यवाद। ये थे राजेश शर्मा, अखिल कर्मचारी जो संयुक्त महासंघ है राजस्थान के जिलाध्यक्ष। मैंने कई मुद्दों से बातचीत की, कर्मचारियों की कमी भी गिनाई, जैसे एक पत्रकार का धर्म होता है, और इन्होंने कोई अच्छाई भी है। बहुत कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र है राजेश जी। कई कर्मचारी बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। देखिए, कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 24 घंटे तो नहीं, लेकिन 15-15 घंटे भी काम कर रहे हैं। सरकार को इनकी समस्या का समाधान भी सुनना चाहिए, और पक्ष और विपक्ष दोनों रखे गए। कर्मचारी उसी हिसाब से इस इंटरव्यू को लें। अगर हमने कोई कमी इनमें निकाली है तो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, उसी हिसाब से इसको लें। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।